आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। सीजीआई संजीव खन्ना के तेवरों से पहले ही साफ हो गया था कि वो रिटायरमेंट के ठीक पहले वक्फ के मसले पर ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अप्रैल की सुनवाई में सीजीआई खन्ना भड़के, मोदी के वकील की लंका लगाई तो भाजपा घुटनों पर आ गई। इंटरनल रिपोर्ट है कि सीजीआई खन्ना 17 अप्रैल को ही वक्फ कानून पर रोक लगा देते, लेकिन मोदी के वकील तुषार मेहता ने 7 दिनों की मोहलत मांग ली। फिलहाल मोहलत अब ये खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई हो रही है और सुनवाई में कैसे सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, सुनवाई से पहले कैसे फैसला हो गया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले भाजपा कैसे सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेकर अपने ही खेल में फंस गई है। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के हलफनामे पर उठाए सवाल, कहा कोर्ट को गुमराह कर रही है सरकार। तो हलफनामा दाखिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी के वकील 17 अप्रैल की सुनवाई में गिड़गिड़ाए और 7 दिनों की मोहलत मांग ली थी। अब ये मोहलत खत्म हो चुकी है और इस मोहलत के बीच मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया गया है। आपको बता दें, ये जो हलफनामा दाखिल किया गया है, इस हलफनामे में मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि 2025 में लागू किए गए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरा, मोदी सरकार का यह कहना है कि जितनी भी याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं और शरारतपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मोदी सरकार यहीं पर नहीं रुकी है, आगे जो करके दिखाया है गजब हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मोदी सरकार की तरफ से झूठ बोला गया है और कह दिया गया है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, ये 2013 के बाद से 116% से ज्यादा बढ़ गई हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल हो गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सरकार ने दावा किया है कि 2013 से देश में वक्फ की संपत्तियों में 116% का इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, मुस्लिम संगठन ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार बेशर्मी पर उतर आई है। ये लोग तो इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके वक्फ के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है। आपको बता दें, मुस्लिम संगठन ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी संपत्ति में, या फिर यूं कहें कि वक्फ की संपत्ति में 116% का इजाफा हुआ है। 2013 के बाद से इनका जो सरकारी पोर्टल है वो अपडेट हुआ है और जब अपडेट हुआ है तो वो संपत्तियां निकल कर सामने आई हैं। मतलब खेल समझिए। आपको बता दें, जिन संपत्तियों का हवाला मोदी सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसको लेकर मुस्लिम संगठन का यह कहना है कि ये संपत्तियां हमारे पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अब पोर्टल पर अपडेट हुई हैं, सरकारी पोर्टल पर अधिकारी ने अपडेट की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संपत्ति बढ़ गई है, ये संपत्ति पुरानी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा खेला चल रहा है। 7 दिनों की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन इस मोहलत में कैसे मोदी सरकार ने खेल किया है, अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है। आपको बता दें, बोर्ड जो कि मुस्लिम संगठन है, उसने दलील दी है और दलील देते हुए साफ साफ कह दिया है कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। और तो और इतना ही नहीं, मुस्लिम संगठन की तरफ से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है जिसने वक्फ संपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल कर दिया है। तो मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किस तरीके से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई के ठीक पहले एक्सपोज करके रख दिया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार की तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। डायरेक्ट मोदी सरकार की तरफ से सीजीआई संजीव खन्ना को
चैलेंज करते हुए कहा गया है कि वक्फ कानून पर आप अंतरिम रोक नहीं लगा सकते हैं। अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि ये संसद से पारित हुआ कानून है, मतलब कि हद पार होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो रोक लगा सकता है और चाहे तो एक झटके में कैंसिल कर सकता है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार इस तरह का हलफनामा दाखिल करके सीजेआई संजीव खन्ना पर किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हलफनामा निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ तर्क ये दिया जा रहा है कि संसद से पारित कानून है और इस कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जब से वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई गई है, तब से लगातार सीजेआई संजीव खन्ना से लेकर सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। हद तो तब पार हो गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी पद की गरिमा को तार-तार करते हुए कह दिया कि संसद सुप्रीम होती है और सुप्रीम कोर्ट संसद के मामलों में दखल नहीं दे सकता है। और तो और आप जानते हैं कि मोदी के सांसद की तरफ से तो बयान तक निकलकर सामने आ गया कि गृह युद्ध करवाने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। इस तरह के घटिया और शर्मनाक बयान दिए गए और कैसा शर्मनाक हलफनामा और झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भी मौजूद हैं। ये वही वकील हैं जिन्होंने पिछली बार दलीलें दी थी तो मोदी के वकील की बोलती बंद हो गई थी, और अब जब झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है तो मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें, पहले भी सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया था कि ये जो कानून है ये संविधान की धारणा को उल्लंघन करता है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने भी दलील दी थी कि जो अनुच्छेद 26 है उसका उल्लंघन होता है और जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसको बाध्य किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन के मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रोक ने तो सुप्रीम कोर्ट के वक्फ के मसले पर फैसले को सुना तक दिया है। ग्रोक का कहना है कि जो फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में ये ऐतिहासिक होगा। लंबा चौड़ा जवाब दिया गया है और इस जवाब में आप देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अंतरिम रोक को बरकरार रख सकता है। आगे लिखा हुआ है इसमें कि जो मोदी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, जो उत्तर दिए गए हैं, उसकी भी समीक्षा होगी। और तो और ग्रोक ने यहां तक कह दिया है कि कोर्ट अधिनियम को बरकरार रख सकता है, कुछ प्रावधानों को रद्द कर सकता है या मामले को बड़ी पीठ को भी सौंप सकता है। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो जाएगा, लेकिन जैसे तेवर सीजेआई खन्ना ने दिखाए हैं, इतना तो साफ है कि वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। तो क्या फैसला होने वाला है, इस सवाल के जवाब में मोदी सरकार के हलफनामे पर, मुस्लिम संगठन के जवाब पर और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें लगातार आपको मिलती रहें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।